अगर एशेज सीरीज की बात करें तो दूसरा डे एंड नाइट टेस्ट इस वक्त ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। क्या कहेंगे, इंग्लैंड जो स्टार्टिंग में डगमगाई, उसका जो रिबिल्डिंग प्लान था वो कैसा लगा आपको? देखें, ये पहला पिंक बॉल टेस्ट है। एक ही मैच था पूरी सीरीज़ में एशेज़ में, और मेरे ख्याल में आज जिस तरह एक अच्छा मुकाबला हुआ कि जब खेल ख़त्म हुआ तो 325 रन किए थे 9 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड ने। और ख़ास तौर पर इसमें जो बात थी, जो रूट की सेंचुरी थी, उनकी 40वीं सेंचुरी थी मजमूई तौर पर, और पहली बार उन्होंने एशेज़ में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया और उन्होंने 1000 रन भी अपने कंप्लीट किए हैं। इब्तदा में जैक कराली के साथ उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई, पार्टनरशिप कायम हुई। उसके बाद जो आखिरी 9वीं विकेट की शराकत में उन्होंने 51 रन अभी बनाए। जोफ्रा आर्चर के साथ आर्चर 32 रन पर नॉट आउट है, जबकि 133 या 35 रन किए हैं जो रूट ने। तो एक अच्छा मुकाबला था आज। ख़ास तौर पर जो मिचेल स्टार्क हमेशा की तरह उन्होंने ज़बरदस्त अटैक किया। आते ही वो 5 रन पर उन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट की, जिसके बाद थोड़ा इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने संभल कर खेलने उस पर कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। ओवरऑल अगर आज के खेल को कहा जाए तो मेरे ख्याल में जो रूट और मिचेल स्टार्क के नाम जाता, जिन्होंने 6 खिलाड़ी को आज भी आउट किया। इससे पहले भी उन्होंने पिछले मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट करने का कारनामा अंजाम दिया था। आज उन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस में विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आपको याद होगा कि 104 टेस्ट मैचेस में 414 टेस्ट खिलाड़ियों को आउट किया था वसीम अकरम ने। आज 102वें टेस्ट मैच में ये मिचेल स्टार्क ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा और उनकी विकेटों की मजमूई तादाद अब 418 हो गई, जिस पर वसीम अकरम ने उनको खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी कि उनका वो कारनामा बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने तोड़ा, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी भी है। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि यूसुफ ने भी जिक्र किया, जो रूट की अगर बात करें, उनकी 40 सेंचुरियों में से ये सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में क्या मुश्किल आता है जिसके बावजूद भी इसे ज़्यादा कीमती समझा जा रहा है? देखें, हफ्ता जो एशिया सीरीज़ है ना, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हमेशा कांटे की होती है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं। पहला मैच जो है वन साइडेड हो गया था, इंग्लैंड हार गई थी। आज जो है टेस्ट जीता, टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। एक मौके पर तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो ऐसे लगता था कि शायद गलत फैसला है, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने आते ही जो है उनकी 2 विकेटें जो है बगैर किसी रन के उन्होंने बेन डकट और लॉलीपॉप को 0 पर आउट कर दिया था। इसके बाद लंबी पार्टनरशिप हुई और जैक कराले बहुत अच्छा खेले। फिर जैसा आपने जो रूट का जिक्र किया, उनकी 40 सेंचुरियाँ, और मेरा ख्याल है ये बड़ी मुश्किल हालात में अब भी वो जब दिन का खेल हुआ तो 135 पर नॉट आउट है। और ख़ास तौर पर जो आखिरी खिलाड़ी थे उनके साथ जोफ्रा आर्चर, वो भी अभी तक 32 रन जोड़ चुके हैं। एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई इंग्लिश टीम। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो ब्रिस्बेन टेस्ट है, डे एंड नाइट टेस्ट, इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि आपको याद होगा उनके जो टेस्ट टीम के कैप्टन हैं पैट कमिंस, वो अनफिट हैं। इन दिनों बहाली के अमल से गुजर रहे हैं। उन्होंने नेट पे 25 ओवर्स कराए हैं और ये उम्मीद थी कि वो ये टेस्ट खेलेंगे। जैसा कि स्टीव स्मिथ जो कैप्टन है, उन्होंने कहा है कि वो बड़ी जल्दी जो एक्शन में नज़र आएंगे। लगता है कि तीसरे मैच में लाजमी आ जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए पाकिस्तान के सेंस में कह रहा हूँ कि 25 ओवर कराने के बावजूद उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने अपने कप्तान को बाहर बिठा दिया। लेकिन हमने पता नहीं किस किस खिलाड़ी को उसके 100% फिटनेस ना होने के बावजूद हम उनको खिलाते रहे हैं। शाहीन अफरीदी खेले, नसीम शाह खेले, हारिस रऊफ़ खेले, और पता नहीं किस किस खिलाड़ी को हमने जो है ना वो बाहर रेस्ट नहीं दिया। PSL या दूसरे हम खिलाते रहें। उसी वक्त किसी प्लेयर को चांस देना चाहिए और ये पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना चाहिए। हालांकि बोर्ड की पॉलिसी ज़रूर है ये कि जब तक 100% फिट नहीं होता कोई प्लेयर, उसको जो है टीम में ना डाला जाए या कम से कम प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करना चाहिए। सही। सलीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कमेंट देंगे? बहुत ज़बरदस्त। पहला मैच हो या ये दूसरा मैच हो, दोनों में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा। गो के सबसे ज़्यादा विकेटों का रिकॉर्ड तो मुरलीधरन का 800 होगा, मुझे नहीं लगता आप कोई तोड़ सकेगा। और फास्ट बॉलिंग में भी बल्कि 700 प्लस उनकी एंडरसन की, इंग्लैंड के जो है उनकी विकेटें, उधर भी कोई नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन अपने हिसाब से जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी। और इसमें अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, दुनिया में कहीं भी आप मैच देखें, इतनी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगी जितना अच्छा वहाँ पर आकर खेल रहे थे। विकेटें भी गिर रही थी लेकिन रन बनने का सिलसिला भी जारी था और ऐसे ज़बरदस्त शॉट्स खेल रहे थे। हैरी ब्रूक गो के जल्दी आउट हो गए, मगर उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक मुख्तसर इनिंग खेली, लेकिन लग रहा था वो भी बड़ा स्कोर करेंगे। बैन स्टोक्स के साथ बड़ी बैड लक हुई, हालांकि गलती उनकी है, शॉट खेलते ही भाग पड़े
और जिस तरह से इंग्लिश ने उनको डायरेक्ट रन आउट किया, उसके बाद बेन स्टोक्स ने अपना ही नाम दोहराया और फिर गुस्से में चले गए बाहर। तो खैर बहुत अच्छा मैच ये हो रहा है, और जो आखिरी अभी जो पार्टनरशिप चल रही है लास्ट विकेट की, वो भी बहुत अच्छी जा रही है आर्चर के साथ इनकी रूट की। और रूट जैसे यूसुफ साहब ने भी बताया कि पहली बार उनको मौका मिला है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी की है, जो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। तो उनकी एक जो विश लिस्ट होगी, एक टिक बाकी था जो आज वो भी उन्होंने लगा दिया। तो एक ऑस्ट्रेलिया वाले पहला मैच जीतने के बाद बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रहे थे, और अब थोड़ा सा उनको एहसास हुआ होगा कि नहीं जी, ये भी मुकाबला करने के लिए आए हैं। और पहला दिन तो इंग्लैंड के ही नाम रहा, और ये जो उस तरह का ये मैच होता है पिंक बॉल से नाइट, इसमें ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी रही है। शायद 14 में से 13 मैचेस स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। मैं अगले टॉपिक की जानिब आऊंगी। जाहिद साहब कहिएगा, भारत और जनूबी अफ्रीका के हाई स्कोरिंग, अगर हम वनडे मैच की बात करें, 358 का टारगेट था भारत की जानिब से और 362 बनाए साउथ अफ्रीका ने, और अभी भी 4 बॉल्स रिमेनिंग थी। साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट चेस किया। साउथ अफ्रीका की बैटिंग कितनी शानदार थी, और क्या लगा कि डेथ ओवर्स में इंडिया के बॉलर्स जो हैं वो क्यों इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए? हिफ्ज़ा देखें, बहुत ही अच्छा मैच हुआ देखने के नुक्ता नज़र से, क्योंकि जब बैटिंग पिचेस होती हैं, हाई स्कोरिंग मैच होता है, वहाँ आपको स्टेडियम पता है इंडिया में बहुत शौक़ है क्रिकेट का, तेल धरने को जगह नहीं थी, स्टेडियम हाउसफुल था। पहले विराट कोहली, उनकी 2 विकेटें हालांकि जल्दी गिर गई थी, विराट कोहली और गायकवाड़ ने बहुत ही उम्दा खेल पेश किया। विराट कोहली ने ख़ास तौर पर मुसलसल दूसरे मैच में सेंचुरी बनाकर एक किस्म की जो इंडियन मीडिया ही खबरें देता है कि गौतम गंभीर के साथ उनकी अनबन हमेशा रहती है, रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, उन्होंने बहुत ही करारा और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। शानदार इनिंग्स थी विराट कोहली थी। फिर गायकवाड़ बहुत ही अच्छा खेले, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इंडिया को वनडे में या मुख्तलिफ तर्ज की क्रिकेट में हमेशा मसला रहा है कि किसने खेलनी है। के राहुल मिडल में है, संजू सैमसन है, शहयास है या गायकवाड़ है। गायकवाड़ जो है ना चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन ही हैं, तो बहुत ही शानदार उन्होंने भी इनिंग्स के लिए एक बड़ा स्कोर बनाया। इंडिया ने 358 रन, लेकिन टैम्पा बूमा, मेरा तो ख्याल अब माएँ भी ये नाम लेके बच्चों को डराती होंगी टैम्पा का, उनके यूट्यूबर जो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं अपनी टीम के, कि इतना बड़ा स्कोर भी इसमें ख़ास तौर पर इंडिया की एक तो कमज़ोर बॉलिंग थी, जो आपने खुद कहा डेथ ओवर में ख़ास तौर पर उनके फास्ट बॉलर्स अच्छी नहीं कर सके। फिर अगर साउथ अफ्रीका का जिक्र किया जाए, बड़ी ही प्लानिंग के साथ उनकी टीम खेली है, और बड़ी टीमें यही करती हैं कि उन्होंने टारगेट क्या रखना है, क्योंकि ऑस पड़ रही थी, जब तक ड्यू ज़्यादा नहीं पड़ी थी तो टैम्पा बूमा और एडन मरकरम जो है बहुत ही संभल कर खेलते रहे। जैसे ही ऑस ज़्यादा पड़ने लगी, स्पिनर्स की ख़ास तौर पर जो है गेंद जो है वो उनके काबू में नहीं आ रही थी, तो वो फिर खोल खेलने लगे। बहुत अच्छा खेली साउथ अफ्रीका की टीम, और जो नामुमकिन उनको मुमकिन कराया। कार्बन बोस जो है वो हर मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं, और आखिर उन्होंने अपनी टीम को फतह दिला दिया। लेकिन क्योंकि इसमें अब बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, शामी को बहुत पहले बाहर बिठा चुके हैं, उनके फास्ट बॉलर्स को ख़ास तौर पर इसमें मार पड़ी है, और एक अच्छा मैच जो है बड़े अरसे के बाद मिला। और ख़ास तौर पर इंडिया को हराना बहुत बड़ी कामयाबी कहना चाहिए। टैम्पा बूमा ने जो साथ दिया एडन मरकरम का, वो भी लाजवाब था कि एक उम्दा एक हाई स्कोरिंग मैच था, और सीरीज़ अब बराबर होगी, और तीसरा मैच यकीनन जो उनका हफ्ते को खेला जाएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सही। यूसुफ, क्या लगता है, जैसा कि हम टैम्पा बूमा की बात कर रहे हैं, उनकी कैप्टनसी में आपको कौन सी नुमाया तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आई? देखिए, हर मैच में बेहतरी नज़र आ रही है। टेस्ट मैचेस में जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि लगातार 12 टेस्ट मैचेस उन्होंने जीत रखे हैं, और इतना बड़ी क्रेडिट मेरे ख्याल में किसी और कप्तान का अभी तक हिस्से में नहीं आया, ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीकन कप्तान के हवाले से। और बोमा के आने से यकीनी तौर पर उनका जो मोराल है टीम का बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और इस मैच को तो यकीनी तौर पर कई हवालों से याद रखा जाएगा। 3 इसमें सेंचुरियाँ बनी, मार्कर ने सेंचुरी बनाई, गायकवाड़ ने, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई। विराट कोहली की ये लगातार दूसरी और 53वीं सेंचुरी थी, और उसके साथ साथ उन्होंने नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का। और सचिन तेंदुलकर एक और रिकॉर्ड भी था कि 34 मुकामात पर उन्होंने सेंचुरियाँ की थी, तो उसमें विराट कोहली ने वो रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इसमें बहुत सी एक मिसाल थी यंगस्टर के लिए कि एक तो ये कि जब आप अर्ली ऑन आपकी विकेटें गिर भी जाएँ तो फिर आपने भी उसको दिल छोटा नहीं करना, बल्कि बेहतर प्लानिंग और पार्टनरशिप को छोटी छोटी बनाकर अपने टारगेट की तरफ जाना। हालांकि जब 358 का स्कोर बोर्ड सामने नज़र आ रहा तो ऐसा लग रहा कि शायद साउथ अफ्रीका की टीम इसको चेज़ करने में नाकाम रहेगी, लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने उसको चेज़ किया, मेरे ख्याल में एक क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ा एक चीज़ उसको कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं।